वक्फ बिल के धरने से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। 13 मार्च को होने वाला है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना और अब 17 मार्च को होगा ये। पहले 13 मार्च की तारीख दी गई थी, अब तारीख को बदल दिया गया है। होली के मद्देनजर पहले ही ये जो फैसला था AIMPLB का, ये विवादों में था और अब इस तारीख को बदल दिया गया है। जी न्यूज ने धरने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए थे और इसके बाद ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध की तारीख को बदल दिया है। AIMPLB का कहना है कि पूरे देश के मुसलमानों ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है और उसके बावजूद बिल को जबरदस्ती लाया जा रहा है। और जी न्यूज ने मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ आपको ये खबर दिखाई थी, सुन लेते हैं एक बार। करने के लिए सबसे पहले 1823 में तो 13 तारीख की दी गई थी। उस वक्त भी हमारे जहन में नहीं आया था कि उस दिन होली का त्यौहार है या होली का दहन होने वाला है। तो फिर भी हमने ये कहा था कि हम 1 बजे तक वो सब मामला खत्म कर देंगे और हम 1 बजे लोगों को लौटा देंगे। लेकिन जब अब पार्लियामेंट को भी छुट्टी कर दी गई और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने कहा था हमसे कि हम आएंगे उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने ही ये हमसे गुजारिश की कि आप इसको आगे बढ़ाएं। तो अब हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। तो देखिए, जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। वक्फ बिल के विरोध में जो प्रदर्शन होने जा रहा था, जी न्यूज पहले दिन से ये कह रहा था, मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ हमने ये खबर दिखाई थी और हमने कहा था कि होली के चलते हुए इस तरीके का फैसला गलत हो सकता है। और अब देखिए, जी न्यूज की खबर पर, मुहिम पर बहुत बड़ी खबर इस समय की हमें मिल रही है। होली के दिन अब ये प्रदर्शन नहीं होगा, यानी 13 मार्च जिस दिन छोटी होली होती है, अब ये विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। 17 मार्च को अब जंतर मंतर पर यह धरना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपना फैसला बदलना पड़ा है। तो जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने फैसले, धरना प्रदर्शन का जो फैसला है उसको बदला है। जी न्यूज पहले दिन से कह रहा था कि ये जो 13 मार्च की तारीख चुनी गई है, ये गलत तारीख है। छोटी होली के दिन इस तरीके की तारीख का चुनना कहीं ना कहीं कुछ और ही इशारा करता है। वक्फ बिल पर प्रदर्शन की तारीख बदली गई है। संभल से ब्रजेश तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को भी बता रही हूँ, जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी इस तारीख को, जो विरोध प्रदर्शन की तारीख थी वक्फ बिल को लेकर, उसको बदल दिया है। संभल पे आप जमीन पर मौजूद है, वहां लोगों का क्या कहना है और खासतौर पर मुसलमान कम्युनिटी जो है वो इस फैसले को कैसे देख रही है? बिल्कुल, तारीख बदल गई है और तारीख बदलने के बाद संभल वालों का इस पर रिएक्शन क्या है, ये भी एक बार समझना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, इस पर लोग क्या कहते हैं। जो 13 तारीख में दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने वाला था, बैठिए बाबू, आप बैठिए, आप बैठो। जो प्रदर्शन होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया होली को ध्यान में रखते हुए। क्या कहेंगे इसको लेकर? जो ये कर रहा है सही कर रहा है। ये बदलाव होना चाहिए था। हाँ, ये बदलाव होना चाहिए था। ये जो भी कर रहा है आगे के लिए तो दिल्ली में प्रदर्शन होने वाला था 13 तारीख में, वो जो तारीख थी वो आगे बढ़ा दी गई है। होली था, लगातार मांगे चल रही थी, क्या कहेंगे? जो भी हो रहा बेहतर ही हो रहा, सही करा, उन्होंने बदलाव करना चाहिए था। आप लोग पहले से इस हाँ, कोई दिक्कत ना है, होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी पहले से चाह रहे थे तारीखों में बदलाव हो गया फिर? अरे हमें तो खैर पता भी ना थी तारीखों में बदलाव हो या ना हो, लेकिन जो आदमी है कर रहा है तो बेहतर ही कर रहे होंगे, वो अच्छा ही हो रहा है। बता रहा है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ तारीखों में बदलाव हो गया है। हाँ, तो ऐसे में अब आगे क्या वही जो मांगे हैं कि सब होली को लेके चल रही थी कि होली में खलल होगा या रमजान को लेकर दिक्कतें होंगी, ये एक चीजों को समझते हुए तारीखों में बदलाव किया गया। ठीक मान रहे हैं? बहुत बढ़िया हुआ, ये बेहतर करा है या हटा दिया? बेहतर करा है, बेहतर करा, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा किया है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई, जो 13 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन होने वाला था उसमें बदलाव कर दिया गया है तारीखों में। बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो तारीखों में बदलाव किया गया है दिल्ली में प्रदर्शन को लेके, क्या कहेंगे उसको लेकर? सही कहा, जो भी कहा है ठीक किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ब्रजेश, जो संभल का मुसलमान है, वो जो भी AIMPLB के द्वारा फैसला लिया जा रहा है उसके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और सही कह रहा है इस फैसले को, क्योंकि मुसलमान भी ये जानता है कि होली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है और ऐसे में माहौल खराब हो सकता है। तो एक, जिसे कहा जाए, जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। वक्फ बिल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करने वाला था, अब वो 17 मार्च को होगा। ब्रजेश, मैं प्रमोद का भी रुख करूंगी। प्रमोद शर्मा भोपाल से मेरे साथ
साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप संभल में मौजूद है। रमजान का महीना और होली जुमे के दिन पड़ रहा है, उसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर कड़े किए गए, लेकिन नमाज के समय को लेकर अभी भी विवाद छिड़ा हुआ है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, नमाज के समय की जहां तक बात है, उसमें जो 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी पीस कमेटी को लेके, उसमें ये तय हो गया था कि 2:30 बजे के बाद नमाज होगी और नमाज के बाद होली खेली जाएगी। जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी इस पर रिएक्शन लेंगे। ये जो भाई साहब 2:30 बजे के बाद होली वाले दिन नमाज, अभी भी क्या ये चीज़ें हैं उसी पे होगा? 2:30 बजे के बाद नमाज होगी? मालूम नहीं भाई, आपको पता है इसके बारे में? नहीं, 2:30 बजे के बाद नमाज होगी, जो यहाँ पे पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था। नहीं मालूम, नहीं मालूम है आपको? चलिए, जानकारी नहीं है, लेकिन जो पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये पूरी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि अब नमाज का समय बदला जा चुका है और संभल में जिस तरीके का माहौल रहा है उसको देखते हुए यूपी सरकार ने यहाँ पर सख्त सुरक्षा के प्रबंध भी किए हैं। होली और जुमे की नमाज क्योंकि एक ही दिन है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस जो है वो एक्शन में है।